हेलो दोस्तों, सिंधी खादों पर आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल सिंधी खाना जो कि है सिंधी साई दाल और सिंधी बाजरे जो मसाले वालो डोडो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेंगे साई दाल। आधा कटोरी मूंग की छिलके वाली जो ग्रीन दाल आती है ना, उसे मैंने आधे घंटे के लिए वॉश करके भिगो दिया था। अब मैंने उसे कुकर में डाल लिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ एक टमाटर और एक हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। अब थोड़ा सा नमक उसमें डाल देंगे और आधा चम्मच उसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। साथ ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं पौना ग्लास पानी और बस इस कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और 4 सीटियाँ हम लगवा लेंगे, या फिर चेक कर लेंगे अगर दाल अच्छे से नहीं गली है तो एक आध सीटी एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हैं। तब तक हम डोडे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो बाजरे का डोडा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी लिया है बाजरे का आटा और ये बहुत सारी वेजिटेबल्स जिसमें कि है एक बड़ा प्याज, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया और एक यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। सबको अच्छे से वॉश करके मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है ताकि जब हम इसे बेलेंगे ना या सेकेंगे तो ये सब्जियां बाहर ना निकले। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। जितना तीखा आप खाना चाहें आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और बस अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसका हमें ना आटा रेडी करना है। तो पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगा लेंगे। तो आप जैसे जानते हैं कि बाजरे में ग्लूटेन तो होता नहीं है, तो इसका प्रॉपर वो जो गेहूं का आटा गूंथते वैसा आटा नहीं होगा। तो इसका आटा हमें ना काफ़ी लचीला रखना है, नहीं तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये काफ़ी ड्राई हो जाएगा, ड्राई सा लगेगा। तो थोड़ा नरम और लचीला आटा इसका हम गूंथ के रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मसल के इस तरह से आटा गूंथ लेना है हमें। तो मैंने 1 गिलास जितना पानी ऑलरेडी ऐड कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी ये आटा मुझे ड्राई लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। कहीं से भी देखिए ये आटा ड्राई नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे हम और अच्छे से आटा लगा लेंगे इसका और फिर इसे ना ढककर हम 5-7 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक चलिए देखते हैं दाल रेडी हो गई है क्या। तो दाल तो गल चुकी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए थोड़ा सा पानी इसमें मुझे कम लग रहा है तो मैं आधा ग्लास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से हम थोड़ा सा ये कड़छी से ही ना मैश कर देंगे स्लाइटली, ताकि एक सार हो जाए टमाटर वगैरह जो हमने इसमें डाला है ना, और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर हो जाए। तो बस देखिए हल्के हाथों से इस तरह से मैश कर लिया है मैंने और क्या बढ़िया टेक्सचर देखिए दाल का लग रहा है। तो अब ये दाल तो रेडी है, बस इसका तड़का बाकी है। तो चलिए इसको तड़का लगाते हैं। उसके लिए यहाँ पे तड़के वाले पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करने रखा है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, हम उसमें 6 से 7 कलियां लहसुन की एकदम बारीक कट की हुई डाल देंगे और जैसे इनका कलर चेंज होने लगे, हल्का ब्राउन होने लगे, तो हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हींग और स्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और फिर ये तड़का हमें डाल देना है दाल के ऊपर और बस बढ़िया सी दाल तैयार है। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं हरे धनिए के साथ और चलिए अब डोडा बना लेते हैं। तो 5 से 7 मिनट यहाँ पे हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ से एक बड़ा सा लोया ले रही हूँ इस आटे में से। तो सबसे पहले हम अपनी हथेलियों को अच्छे से तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और देखिए इस तरह से हमें बड़ा लोया लेना है और उसकी किनारियों को अच्छे से सील करते हुए, ताकि जब इसे हम सेकेंगे ना तो ये किनारियों से इसमें क्रैक्स ना हो, टूटे नहीं है। तो हल्का सा तेल लगा हुआ है तो ये चिपक भी नहीं रहा है हाथों पे। बस इस तरह से प्रेस करते हुए हमें इसे पतला बनाना है चारों तरफ से अच्छे से इसे, ताकि इसमें कोई क्रैक्स वगैरह ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, तवा गरम करने रख देते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा दिया है मैंने और 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब देखिए डोडा बनाने के बाद इस तरह से अपनी उंगलियों को पानी में डिप करके थोड़ा और हम इसे पतला कर देंगे तवे के ऊपर डालने के बाद ही। देखिए बढ़िया सा अब शेप ले लिया है उसने, प्रॉपर हमारा डोडा एकदम राउंड शेप का और एकदम पतला सा बन के तैयार है। कितना इजी वे में ये बन गया है। तो बस इसे अच्छे से एक साइड सिकने देंगे और जैसे ये थोड़ा एक साइड से सिक जाए ना, हम इसे पलट लेंगे। अच्छा सा कलर आ गया है इस पर, गोल्डन कलर।
तो दोनों साइड से इसी तरह से हमें सेक लेना है। और जैसे हम कोकी या फिर पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तेल या फिर घी लगा के, उसी तरह से दोनों साइड हम इसमें तेल या घी लगा देंगे और अलट पलट करके इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है हमें। फ्लेम हम इसकी ना मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से भी सिक जाए। तो बस देखिए बढ़िया सा डोडा हमारा बिल्कुल तैयार है, कितना मसालेदार फ्लेवरफुल लग रहा है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म साई दाल के साथ ये बढ़िया सा मसालेदार फ्लेवरफुल बाजरे का डोडा के साथ। मैं यहाँ पे एक अचार भी सर्व कर रही हूँ जो कि जीरो ऑयल वाला अचार है गाजर का। ये भी सिंधी रेसिपी है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और बस गर्मा गर्म डोडे के ऊपर अब हम लगा देंगे होममेड वाइट बटर। दोस्तों देखा आपने, ज़रूरी नहीं है कि हैवी और तला हुआ या फिर कोई स्ट्रीट फूड ही टेस्टी हो। कोई हेल्दी खाना भी टेस्टी हो सकता है। टेस्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये आप तब जानेंगे जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी और ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।